हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस की क्या आप फेमस होंगे, और फेमस होंगे तो आप किस चीज़ के लिए फेमस होंगे, किस तरह से फेमस होंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रेड, सेकंड पर्पल या फिर ब्लू भी ले सकते हो गाइस, और थर्ड है ग्रीन। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसी रीडिंग नहीं देखनी हो तो प्लीज़ मत देखिए। ओके, क्योंकि कुछ बातें नेगेटिव भी होती है, कुछ बातें पॉजिटिव भी होती है, तो आप सुन सकते हो तो ही ऐसी रीडिंग देखिए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल वन चूज़ की है रेड, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या आप फेमस होंगे, और फेमस होंगे तो किस चीज़ में होंगे, किस तरह से होंगे। ओके, तो इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि क्या वो फेमस होंगे अपनी लाइफ में, और फेमस होंगे तो किस तरह से होंगे और कब होंगे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स डिवाइन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस टेन ऑफ कप। चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन क्या आप फेमस होंगे, और होंगे तो कब होंगे और किस तरह से होंगे। पेशेंस, थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, ओके, रेस्ट एंड रेजर्वेशंस, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ये गाइस सोलर प्लेक्सस चक्र, और ये थर्ड चक्र गाइस वुमन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द गार्डन एंड द गेट। तो गाइस हमारा फर्स्ट सवाल है कि क्या आप फेमस होंगे। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आप फेमस तभी होंगे जब आप अपने क्राइटेरिया को लेकर फोकस होंगे गाइस। ओके, जो अभी हाल फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं हो, और किस तरह से होंगे, किस फील्ड में होंगे, तो वो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ, फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि आप फेमस होंगे या नहीं होंगे। तो अभी हाल फिलहाल तो कार्ड को देखकर लग रहा है गाइस कि आप फेमस होने के लिए आप जो कुछ भी करना होता है वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ओके, तो आपको किस फील्ड में जाना चाहिए जिससे आप फेमस हो। तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है, आप बोलने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो गाइस। ओके, मतलब आप किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में
आप जब बात करते होंगे तब आपकी बात लोग सुनते होंगे, लेकिन जब लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपके फ्रेंड आपकी तरफ देखते हैं गाइस, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो जाता है। इस वजह से आप शर्मा जाते हो, घबरा जाते हो, डर जाते हो और जितना बोलना होता है, जिस तरह से बोलना होता है वो नहीं बोल पाते हो। राइट गाइस। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप कम्युनिकेशन स्किल से ही अपनी फील्ड में आगे बढ़ोगे गाइस, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ या डर जाती हूँ, तो मैं किस तरह से आगे बढ़ूँगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। आपको अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी आप लोगों के साथ बात करते हो तब भी आपको किस तरह से शांति से, आपके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। इस वजह से आप जल्दी जल्दी में कुछ बोल जाते हो और सामने वाला इंसान नहीं समझ पाता है, और कभी कभी आप डर कर बोलते हो, घबरा कर बोलते हो, और लोगों को देखकर आप घबरा जाते हो। इस वजह से आप जो कुछ भी बोलना होता है वो नहीं बोल पाते हो। तो आपके अंदर पेशेंस भी नहीं है, सब्र भी नहीं है, जल्दबाजी करते हो। ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि इस वजह से जल्दबाजी में कुछ ना कुछ बोल जाते हो। इस वजह से आप जो बोलना होता है मेन टॉपिक के बारे में वो इधर उधर हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की ज़रूरत है। इसके लिए आप किसी मेंटर को रख सकते हो, किसी से गाइडेंस ले सकते हो, या फिर कोई कोर्स कर सकते हो कम्युनिकेशंस के लिए, या फिर बुक पढ़ सकते हो कि कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है और किस तरह से फोकस के साथ करना होता है। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही अच्छी बना सकते हो, क्योंकि आप इसी फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस होने के चांसेस है। आप लीडर बन सकते हो और सभी को कुछ ना कुछ, जिस तरह से लीडर लोगों को बताता है क्या करना होता है क्या नहीं, इस तरह से आप बता सकते हो। या फिर आप काउंसलर बन सकते हो गाइस, बहुत सारे लोगों को एडवाइस दे सकते हो, बहुत सारे लोगों को समझा सकते हो। या फिर आप बहुत सारे ऐसे फील्ड है गाइस जिसमें बोलना होता है, कम्युनिकेशन होती है और बहुत कुछ समझाना होता है, उसके लिए आप बेस्ट हो गाइस। ओके, और आपके अंदर एक बात है गाइस कि जब आपको किसी के साथ अपने बारे में समझाना होता है और अपने लिए जस्टिस करना होता है, तब आपके अंदर कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, और आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में उसके साथ बातचीत करते हो तो सामने वाला इंसान घबरा ही जाता है। तब आपको समझ में नहीं आता है कि मेरे अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस किस तरह से आया और कितनी अच्छी तरह से मैंने सामने वाले को आंसर किया। ओके, तो ये जो आपका जो एक जस्टिस करने का तरीका है वही आपको आगे बढ़ाएगा। आप अपने आप के लिए जब जस्टिस करते हो तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, वही आत्मविश्वास आपको अपनी फील्ड में लगाना है। कि आपको सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोल पाओगे। ओके, अब दूसरी जो फील्ड है गाइस वो भी मैं कहूँगी गाइस कि हाँ, आप लॉयर भी बन सकते हो। आप बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के साथ और अपने साथ जस्टिस करने में माहिर हो गाइस। ओके, और आप ट्रेनी भी बन सकते हो। आप योगा भी लोगों को सिखा सकते हो। ओके, मतलब हेल्थ वाइज आप जो कुछ भी एक ट्रेनी सिखाता है इस तरह से भी आप सिखा सकते हो। ओके, एक्सरसाइज कराना भी सिखा सकते हो। और यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस
कि आप वन की एनर्जी ज़्यादा है तो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी होगी गाइस, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, इस वजह से मैंने आपको बताया कि आप एक्सरसाइज भी लोगों को सिखा सकते हो या फिर योगा सिखा सकते हो, क्योंकि आपका नेचुरली लुक बहुत ही अच्छा है गाइस, आपकी बॉडी बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है। ओके, और गाइस मैंने आपको बता दिया है कि आप कम्युनिकेशंस के किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको सक्सेस मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। या फिर मैंने आपको बताया कि आप ट्रेनी हो सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, या फिर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, समझा सकते हो लोगों को, अपनी एडवाइस बहुत ही अच्छी तरह से दे सकते हो। आपके अंदर इतनी सूझबूझ है। ओके, और गाइस यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आप बातचीत में बहुत ज़्यादा माहिर हो तो इसी में आगे बढ़िए। ओके, बढ़िए। ओके, तो अब हमारा सवाल है कि क्या आप फेमस होंगे। तो अभी हाल फिलहाल तो आप अपनी कम्युनिकेशन को लेकर जो ट्राई नहीं कर रहे हो वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए आप गाइडेंस लीजिए, या फिर मेंटर रखिए, या फिर कोई कोर्स कीजिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतरीन हो सके, तो आप फेमस हो जाएंगे गाइस। ओके, और कब होंगे तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब से आप ये स्टार्ट करेंगे तब से लेकर 8 सालों के अंदर आपके आगे आने के, फेमस होने के बहुत सारे लोग आपको जानने लगेंगे, क्योंकि आप कम्युनिकेशन में इतना अच्छा कर सकते हो गाइस कि बड़ी बड़ी कंपनी आपको ऑफ़र दे सकती है और सामने से आपको बुलाएगी। ओके, क्योंकि आपको समझाना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड भी हो, तो आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और आप अकाउंटिंग भी अच्छी कर लेते हो गाइस। ओके, उसमें भी आप आगे आ सकते हो। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि आप कब फेमस हो सकते हो, 8 सालों के अंदर। ओके, आप कोशिश करोगे तो। मैंने जो बताया इसमें आपको ध्यान देना है, आपको अपनी जो बोलने की स्टाइल है उसमें थोड़ा बदलाव लाना है। बहुत सारे कोर्स करने आते हैं, बहुत सारे वीडियो भी है गाइस, तो आप देखकर इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी गाइस, परफेक्ट, किसी भी लैंग्वेज जो आपको लैंग्वेज आती है वही लैंग्वेज को आपको सिर्फ तरीके से अच्छे से बोलना है, वही आपको सीखना है। ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है ब्लू, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या आप फेमस होंगे, और होंगे तो कब होंगे, और किस फील्ड में होंगे, किस तरह से होंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो वो फेमस होंगे, और होंगे तो कब होंगे और किस तरह से होंगे। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओके, द टावर, सिक्स ऑफ कप, टू ऑफ वॉन्ड,
8 ऑफ सॉर्ड और लास्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, क्या वो फेमस होंगे? होंगे तो कब होंगे और किस तरह से होंगे? फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, थर्ड चक्रा गाइस हैप्पी फैमिली, हीलर ऑफ द एजेस, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रोन। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस वॉकिंग अवे। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप फेमस, क्या आप फेमस होंगे? तो यस गाइस, हमारा फर्स्ट ही आंसर है कि आप फेमस बिल्कुल होंगे और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है गाइस। फर्स्ट पाइल में ये था कि वो फेमस होने के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप तो अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर रहे हो और इस वजह से आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, आप अभी जिस फील्ड में भी जो भी कर रहे हो गाइस, उसके लिए हेड्स अप गाइस। ओके, ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, वो अभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं गाइस, कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ये उसी की ही पाइल है। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से आप अपनी मेहनत दिखा रहे हो, जिस तरह से अपना टैलेंट दिखा रहे हो और जिस तरह से कोशिश कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। अब आप किस फील्ड में फेमस हो सकते हो वो मैं आपको कहूँगी गाइस। तो आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से लोगों को समझ पाते हो, उनके दुख दर्द को आप भाप लेते हो। आप लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि ये इंसान दुखी है या खुश है। ओके, आपके अंदर ये नेचुरली गुण है गाइस। ओके, क्वालिटी है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से समझ जाते हो गाइस कि आप खुद भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हो कि मैंने किस तरह से इसको जान लिया कि ये अपनी लाइफ में दुखी है, परेशान है, इसको किसी की ज़रूरत है, इसको हेल्प की ज़रूरत है। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप हीलर बन सकते हो। आप लोगों के दुख दूर करने में बहुत ही आपको आपके अंदर ये काबिलियत ही है पहले से, इस वजह से आप हीलर बन सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप जो भी फील्ड में अभी हो उसमें आगे बढ़ोगे गाइस, चाहे कोई भी फील्ड हो गाइस, कोई भी, इसमें आप फेमस होंगे। क्योंकि हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आ गया है। मैजिशियन का कार्ड ये कहता है गाइस कि आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो उसी में आप फेमस हो जाओगे। ओके, तो यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी गाइस कि आप अभी जिस किसी फील्ड में हो इसमें आगे बढ़ते रहिए। अभी आप जो भी फील्ड में हो उसमें इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं और नई फील्ड ले लूं, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसी से ही आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और इसी फील्ड में आप फेमस भी होंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप जो कुछ भी अभी कर रहे हो उसे मत छोड़िए और उसी में ही आगे बढ़ते रहिए और लेसन लेकर एक्सपीरियंस लीजिए, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे गाइस। ओके, और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फेमस तो होना ही आपको। ये जिस किसी की भी पाइल है वो फेमस हो ही जाएंगी गाइस। ओके, और दूसरी फील्ड है गाइस कि आप
जो मैरिड है गाइस, जो लोग मैरिड है या फिर कपल है, उन लोगों को भी आप अच्छी तरह से समझ पाते हो गाइस। तो आप उनके लिए एक काउंसलर बन सकते हो, एडवाइज़र बन सकते हो, ओके। या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी में आप माहिर होंगे गाइस, ओके। तो आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो उनका दुख दूर करने के लिए, ओके। और जो लोग बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन में आते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, और अभी इस तरह की फील्ड में आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो इसमें आगे बढ़िए गाइस, क्योंकि उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और फेमस होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको हर रोज़ बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बिठाना पड़ता है गाइस, ओके। तो ये फील्ड भी बहुत ही अच्छी है, इसमें भी आप आगे बढ़ते रहिए। और गाइस, हमारा सवाल ये भी है कि आप फेमस कब होंगे। तो इस तरह से अभी जो आगे बढ़ रहे हो गाइस, तो आपको कुछ लोग जल्दी फेमस होंगे, कुछ लोग देरी से फेमस होंगे, लेकिन आपकी ये जो पाइल है जिन लोगों की, वो तो फेमस ही होंगे गाइस, ओके। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि कुछ लोगों के लिए 1 साल, ओके, 1 साल के बाद आप फेमस हो जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए 2 साल, 2 साल के बाद आप फेमस हो जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए 7 साल, 7 साल। जैसी आपकी फील्ड है इस तरह से ही मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये पाए जिसकी है वो अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ेंगे गाइस, फिर भी आप फेमस तो ज़रूर होंगे, नहीं होंगे ऐसा नहीं, ओके। तो 1 साल, 2 साल और 7 साल के बाद आप फेमस हो जाएंगे। आप अभी जिस स्टेज में होंगे, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अभी जो भी फील्ड में हो उसमें आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो और आपको सफलता मिल रही है, तो आप 1-2 साल में फेमस हो जाओगे। और अभी जिसने स्टार्टिंग की है, अभी जिसने शुरुआत की है, उसके लिए 7 साल है गाइस, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ की है ग्रीन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या आप फेमस होंगे, और फेमस होंगे तो कब और किस तरह से होंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो क्या वो फेमस होंगे, और होंगे तो कब होंगे और किस तरह से होंगे, किस फील्ड में होंगे। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 6 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप, 7 ऑफ कप, द एम्परर, 3 ऑफ कप, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ wands, ओके। यूनिवर्स डिवाइन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द हर्मिट, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, हैप्पी फैमिली, हॉस्टिलिटीज,
हीलर ऑफ द एजेस, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, एंजाइटी, एंजाइटी को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, यूनिवर्स, इंडिसीजन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्या आप फेमस होंगे? तो यस, आप फेमस होंगे, क्योंकि यहाँ जो कार्ड आए हैं गाइस जिस तरह की, तो स्टार्टिंग में ही मैं आंसर दूंगी। फर्स्ट फाइल में वो कोशिश नहीं कर रहे हो, इस वजह से उसमें आंसर तुरंत नहीं आया। ओके, लेकिन आपके लिए आंसर है गाइस यस, आप फेमस होंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी कोशिश भी करनी पड़ेगी। आप कोशिश कर रहे हो, वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस, लेकिन और थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, और गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप फेमस तो हो जाएंगे, लेकिन आपकी अभी थोड़ी कोशिश कम है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सेकंड कि आप किस तरह से फेमस होंगे, किस फील्ड में फेमस होंगे, तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी गाइस कि कपड़ों को लेकर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या फिर जो भी जॉब कर रहे हो गाइस, तो इसमें आप फेमस हो सकते हो गाइस। ओके, फर्स्ट। सेकंड, आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत ही अच्छी है, आप बहुत ही अच्छी तरह से माइंडेड तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, इस वजह से आप डिसीज़न लेने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो, मतलब आपके लिए डिसीज़न लेना बहुत ही आसान है। आप अकाउंटिंग भी अच्छी कर लेते होंगे गाइस, या फिर बैंकिंग में, या फिर किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट आप बहुत ही अच्छी तरह से करते होंगे गाइस। ओके, आप अभी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो गाइस आप उसी में आगे बढ़ते रहिए, उसी में आप फेमस होंगे। और जो लोग अभी अपनी फील्ड ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आप किस में फेमस हो सकते हैं, किस में आगे बढ़ सकते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत ही अच्छी है, आपका मैथ्स भी बहुत ही अच्छा होगा गाइस। इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप मैनेजमेंट भी अच्छा कर ले तो उसमें आगे बढ़िए, आप मैनेजर भी बनेंगे, या फिर आप बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। ओके, या फिर आप अकाउंटिंग फील्ड में जा सकते हो, कमर्शियल फील्ड में जा सकते हो गाइस। ओके, इस तरह से आप जाओगे तो आप फेमस हो ही जाओगे गाइस। ओके, और गाइस आपके अंदर कुछ करने का, कुछ पाने का इतना ज़्यादा जुनून है, इतना ज़्यादा पैशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना ये जुनून पैशन किस तरह से किस फील्ड में लगाऊं, क्योंकि आपको अभी यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस फील्ड में जाऊं। तो आपको मैं यहाँ यही कहूँगी गाइस कि आप जो भी क्षेत्र में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे गाइस, तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, और उसमें आप फेमस भी होंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे उसमें आप आगे बढ़िए गाइस। ओके, यही आपके लिए जवाब आ रहा है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें जाइए, और मैंने आपको बताया है उसमें जाएंगे तो भी अच्छा है गाइस। ओके, और आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो और उनकी दिल की बातों को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो गाइस। यहाँ जो कुछ लोग हैं वो इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो आप सभी तरह से अपने फील्ड को एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, आधे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है गाइस, आप इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हो। ओके, आपके लिए बाहरी तौर पर जो भी मटेरियल चीज़ें हैं
वही आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो आप इसी तरह की फील्ड में जाएंगे तो आप उसमें फेमस होंगे गाइस। ओके। और यहाँ कुछ लोग हिलर भी हो सकते हैं। ओके। और मैंने आपको बताया गाइस कि आप फाइनेंशियली किसी भी फील्ड में जाएंगे फाइनेंस को लेकर तो उसमें आप फेमस भी होंगे, सक्सेस भी मिलेगी। ओके। तो मैंने आपको बहुत सारे फील्ड बताए हैं, उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप जो भी करना चाहते हो उसमें आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आप फेमस भी होंगे गाइस। ओके। क्योंकि आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो उनके साथ आपकी एक जो कुछ भी चाहिए आपको वो चाहिए ही। इस वजह से आप किसी भी फील्ड में एडजस्ट हो जाओगे। इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। मैं बार बार कह रही हूँ गाइस। ओके। सफलता नहीं मिलेगी ऐसा नहीं, सफलता बिल्कुल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ओके। और आपको जो डिसीज़न लेने का पावर है आपके अंदर गाइस वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगा गाइस। इस वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी गाइस और आप देश विदेश भी घूमोगे गाइस। यहाँ जो आ रहा है उसे देखकर लग रहा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बिजनेस भी कर सकते हो। ओके। और बहुत सारा कंट्री आप घूमोगे भी। ओके। क्योंकि आप प्रैक्टिकली हो इस वजह से आप सारी सिचुएशन को हैंडल करना आपको अच्छी तरह से आता है। कम इमोशनल और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो आप। और कुछ लोग को 50-50 है गाइस। 50-50 का मतलब आप इमोशनल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आप फेमस हो जाओगे और किस फील्ड में हो जाओगे वो भी मैंने आपको बताया। और आप कब फेमस होंगे तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि जो भी अभी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ 3 साल बाद आप फेमस हो जाओगे। और जो लोग अभी उनकी जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है और अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा। अब आप पूछ रहे हो कि कितना वक्त लगेगा, तो किसी किसी के लिए 8 साल, किसी के लिए 9 साल। ओके। लेकिन जो लोग अभी इसमें आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश भी करते चले जा रहे हैं तो उनके लिए 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद। ओके। और जो लोग अभी